Assalamu alaikum guys. So I'm back with another vlog and today it is about my Ramadan decoration. I was actually waiting on some of the stuff that I have ordered from Shein online, but it was taking too much long for that to be delivered. Could be the reason कि स्नो थी और यहाँ पे कोई और रीज़न, लेकिन कुछ आइटम्स जो है मेरे पास घर में मौजूद थी और कुछ जो मुझे शीन से डिलीवर हुई उनको यूज़ करके हमने जो है मेरे हस्बैंड और मैंने जो है बड़ी ही नाइसी जो है वो एक छोटी सी कॉर्नर को सेट किया रमज़ान के लिए। ये चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ अहेड ऑर्डर की थी रमज़ान स्टार्ट होने से भी पहले, लेकिन ये बहुत देर से डिलीवर हुई हैं। इसमें जो है वो रीज़न ये कॉर्नर डेकोरेट करने का ये था क्योंकि जब किड्स यहाँ पे होते हैं और किड नाउज़ डेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, उनको रीज़निंग चाहिए। ऑब्वियसली जब आप अवे फ्रॉम अनदर कंट्री होते हैं और जहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डज़न्ट बिलॉन्ग टू योर रिलीजन, इट्स वेरी हार्ड टू गेट किड्स टू द लेवल कि आप उनको एक्सप्लेन कर सकें और गेट टू द किड्स लेवल टू एक्सप्लेन देम कि भई हम ऐसा क्यों नहीं करें। जैसे कि क्रिसमस है, व्हेन क्रिसमस अराइव्स तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं कि लाइट्स आर देयर, गिफ्ट्स आर देयर, सो व्हाई नॉट वी डूइंग इट? सो आई वांटेड देम टू बी connected with their religion as well, meanwhile totally respecting other people's belief. And I always tell them कि always respect other people's belief, but don't forget from where you belong. The tree is decorated, if the lights are out there, if the Christmas gifts are out there, but we should wait for our occasions as well. And they are arriving. They are arriving like Eid and Ramadan, and they always in waiting for that. So I wanted to include them as well in this decoration that we actually did. अच्छा, यहाँ पे जो है मुझे जो ये हैंगिंग रमदान की है ये हमने घर में बनाई थी। जो प्लेट्स होती हैं लाइक द जिसमें आप केक प्लेट्स कह सकते हैं या फिर आप जो बर्थडे प्लेट्स होती हैं उनको कट करके बनाई गई थी। मैंने जो है वो मार्किंग करके जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे और मेरे हस्बैंड ने जो उसको बहुत नाइसली से कट करके हमने एक बहुत ही प्यारी सी जो है वो रमदान करीम की इस तरह से हैंगिंग बनाई। लाइट्स भी मेरे पास घर में मौजूद थी, ग्लोब लाइट्स और इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है वो मैंने घर से यूज़ की थी लाइक डेकोरेशन पीसेस वगैरह, और इस तरह छोटा सा जो है वो एक सेटअप किया। किड्स वर वेरी हैप्पी और इनको ऐसे खुश देख के मुझे मेरे हस्बैंड को जो हमारा बचपन याद आ गया कि और यही चीज़ जो हम हमारे बच्चों में भी चाहते हैं कि थोड़ा-सा जो है वो कनेक्शन ये फ़ील करें क्योंकि द वर्ल्ड आई डोंट वांट देम टू बी लाइक नॉट एक्सपोज्ड टू द आउटर वर्ल्ड। दे कैन बी इन द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस एवरीथिंग, बट दे शुड नो that who they are. And I just don't want them to be alone, like when they encounter the outer world, they should have our teachings with them, and they should have like that thing in them कि अच्छा भाई we're Muslims and this is how we celebrate and this is how they celebrate, so we respect them. But I just don't want them to be like lost in the sauce in a way. And डेकोरेशन करने का मुझे साहस हुआ कि बिल्कुल भी बच्चों के साथ जो है वो आप फायर का रिस्क नहीं ले सकते हैं और आप ऑब्वियसली जो है वो बेरुमती का रिस्क भी नहीं ले सकते हैं कि जायनमाज़ जो है वो खुला पड़ा है और कुरान पाक भी पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको भी बंद कर दिया। और ऑब्वियसली माँ जान कहाँ करती हैं, सो उनकी बहुत सी बातें जो हैं वो मेरे सबकॉन्शियस में थी कि बेटा जायनमाज़ खुला छोड़ोगे बच्चे स्टेप इन करेंगे, कुरान पाक खुला नहीं छोड़ते, कुरान पाक के पास जो है वो कैंडल्स नहीं जलाते, सो मैंने वो ऑफ़ कर दी। बट द डेकोरेशन वाज स्टिल देयर और आप इसे कभी भी ऑन कर सकते हैं और जायनमाज़ आप कभी भी बिछा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल एज वेल। द लिंक विल बी इन माय बायो। एंड दिस वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यहाँ पे मैंने छोटा सा जो है वो क्लिप रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।